के माध्यम से अपने सुझाव दे सकता है। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के लिए डोरमेट्री और सिंगल रूम के निर्माण हेतु आईएमटी बावल में 5 एकड़, आईएमटी फरीदाबाद में 2.76 एकड़ और आईएमटी सोहना में 5.47 एकड़ भूमि अधिकृत की है। आईएमटी खरखोदा के विस्तार के लिए 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 5800 एकड़ भूमि की पहचान की जा चुकी है और इसे शीघ्र ही औद्योगिक नीति 2022 के अंतर्गत अधिकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनीपत जिले के खरखोदा में 10,000 एकड़ क्षेत्र में सैटेलाइट शहर बसाने की योजना है। इसके साथ ही राय में हॉल सेल मार्केट बनाई जाएगी। इसको लेकर व्यापारियों ने संपर्क करना भी शुरू कर दिया है और भी कई चीजों का जिक्र सीएम की तरफ से किया गया। साथियों, लगातार आप लोगों के पिछले वर्ष भी हमें सुझाव आप लोगों से मिले थे, बहुमूल्य सुझाव थे, क्योंकि सरकार की सोच है कि जो ये बजट है, बजट प्रदेश के लोगों के साथ चर्चा करके उनके सुझाव आए और उसी तरीके से उसकी नीति योजना वो बने ताकि इसका हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। कल हमने जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है 2047 उसको लेकर के भी चर्चा की। उसमें कई एक्सपर्ट्स थे, उन एक्सपर्ट्स से भी उनके बड़े सुझाव आए। विजन डॉक्यूमेंट हमने 24 दिसंबर को हमारे भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दिशा निर्देश में उसको जारी किया। हमारा एक संकल्प है 2047 कैसा हरियाणा हो। हमने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी खड़ी करने का, डॉलर की इकोनॉमी खड़ी करने का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में यह भारत खड़ा हो, उसका संकल्प लिया है। और उसके ऊपर कल जो हमारा ये विजन डॉक्यूमेंट था उसके अंदर बहुत सारे सुझाव इस बजट के लिए आए हैं। साथियों, आज हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, आप सबके बहुमूल्य सुझाव हमें मिले हैं। प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई है। प्रेजेंटेशन के अंदर बताया भी गया है कि पिछले वर्ष कितने सुझाव हमारे पास आए थे और कितने हमने उसको शामिल किए हैं और उनके ऊपर काम भी गति से हो रहा है। और इस वर्ष भी आप द्वारा जो सुझाव आए हैं, हम चाहते हैं कि इन सुझावों को, जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं, उनके ऊपर चर्चा विचार करके इस बजट के अंदर उनको भी शामिल किया जाएगा। एआई बेस्ड पोर्टल भी लॉन्च किया गया कल, और अभी आप लोगों ने जितने सुझाव दिए हैं, अगर आपके सुझाव छूटे हैं या बाद में भी आपके कोई ध्यान में कोई सुझाव महत्वपूर्ण आता है कि हमें सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, तो उस पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ही वो सुझाव दे सकते हैं और उस सुझाव को, अच्छे जो सुझाव होंगे जिसका लाभ आप लोगों को भी और जनता को भी हरियाणा प्रदेश के जो मिलेगा, हम उसको इसमें अवश्य शामिल करेंगे। क्योंकि जब आप लोगों से, प्रदेश के लोगों की तरफ से ये सुझाव आते हैं
तो उस बजट की गरिमा और बढ़ जाती है जब हम प्रस्तुत करते हैं। साथियों, आज की यह बैठक हमारे हरियाणा के आर्थिक भविष्य को गढ़ने का ये एक प्रयास है। मुझे खुशी है कि आपके अनुभव और आपकी अपेक्षाएं और आपकी जो सलाह है हमारे लिए उतनी ही मूल्यवान है जितनी किसी नीति दस्तावेज में लाइनें लिखी होती हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे समाज में भी कहा जाता है कि जो बात चौपाल पर तय हो जाती है वो बात टिकाऊ होती है। फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।